हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको बायोलॉजी का चैप्टर 11 का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कराने जा रहा हूं। चैप्टर 11 का नाम है जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रियाएं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि निम्न में से कौन से सूक्ष्मजीव जेनेटिक इंजीनियरिंग में काफ़ी उपयोगी है। तो कौन से सूक्ष्मजीव काफ़ी उपयोगी है, तो यहाँ पे जो है इस्चीरिया कोलाई एवं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस फेसियंस, ये जो है आपका सबसे ज़्यादा उपयोगी है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज DNA के विशिष्ट शाख अनुक्रम को पहचानते हैं। तो यहाँ जो पहचानते हैं वो पैलिंड्रामिक न्यूक्लियोटाइड अणुओं के द्वारा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा अंग एरिथ्रोसाइटस की जलाशय के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ जो आपका जाना जाता है स्प्लीन जो है वो स्प्लीन जो है आपका वो पहचाना जाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DNA खंड को जोड़ा जाता है। तो DNA खंड को जो आपको जोड़ा जाता है वो जो है लाइगेज एंजाइम के द्वारा जोड़ा जाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो आपका ECORI, हिंद R3 और बाम HI, ये सभी है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आणविक तकनीक जिसमें किसकी भी इच्छित जीन की अनेक प्रति इन विट्रो संश्लेषित की जा सकती है कहलाती है। तो वो जो है आपकी कहलाती है PCR पॉलीमरेज रिएक्शन, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आनुवांशिक तकनीक में प्रयुक्त आणविक कैंची है। तो आणविक कैंची जो है वो है आपका रेस्ट्रिक्शन, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है। तो यहाँ जो एंजाइम प्रयुक्त होता है वो है आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज तथा लाइगेज, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीन गन का उपयोग किया जाता है। तो जीन गन का जो है उपयोग आपका किया जाता है किसमें, तो वो विजातीय DNA को परपोषी कोशिकाओं में प्रवेश कराने के लिए, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील कहलाते हैं। तो उसके जीन और अलील जो है वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं जीन कोश, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परजीवी पौधे विकसित किए जाते हैं। तो परजीवी पौधे जो विकसित किए जाते हैं वो विदेशी जीन के परिवेशन से कराए जाते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विषाणु जीनोम का होस्ट DNA में संयुक्त होना कहलाता है। तो ये जो आपका कहलाता है बैक्टीरियोफेज कहलाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परपोषी कोशिकाओं में विजातीय DNA को प्रवेश कराने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ जो उपयोग में लाया जाता है वो सूक्ष्म अंतःक्षेपण, जीनगन, अहानिकारक रोगजनक, ये सभी लाए जाते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी, डी ऑप्शन सही है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज का प्रयोग रिकॉम्बिनेंट DNA तकनीक में व्यापक रूप से होता है, इसे प्राप्त किया जाता है। तो इसे जो आपको प्राप्त किया जाता है जीवाणु कोशिका से प्राप्त किया जाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी में सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाने वाले जीवाणु है। तो सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाने वाले जो जीवाणु है वो है इस्चीरिया कोलाई, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पुनर्योजन प्रोटीन हिरुडीन का क्या इस्तेमाल है। तो यहाँ जो आपका इसका इस्तेमाल है वो है कि एंटी कोएगुलेट के रूप में, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सोन्यूक्लियस DNA को हटाते हैं। तो एक्सोन्यूक्लियस DNA को जो हटाते हैं वो हटाते हैं सिरे से, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि रिकॉम्बिनेंट DNA तकनीक में प्लाज्मिड वेक्टर का विखंडन किसके द्वारा होना आवश्यक है। तो यहाँ पे जो विखंडन होता है वो होता है आपका वही एंजाइम जिसके द्वारा दाता जीन को खंडित किया गया होगा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का प्रयोग
काटने में होता है। तो यहाँ जो आपका ये प्रयोग होता है होस्ट तथा वेक्टर दोनों के लिए होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रतिबंध इंडोन्यूक्लियस का मुख्य उपयोग होता है। तो इसका जो मुख्य उपयोग होता है वो आपका जीन लाइब्रेरी में भी होता है, भौतिक प्रतिबंधन मानचित्र बनाने में भी होता है, जीन क्लोनिंग में भी होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ECORI एंजाइम का स्रोत है। तो ECORI एंजाइम का जो आपका स्रोत है वो है आपका ई कोली, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ई कोली। नेक्स्ट है कि पोषक DNA से संबद्ध विषाणु जीनोम कहलाते हैं। तो यहाँ जो ये जीनोम कहलाते हैं वो आपका कहलाते हैं प्रोफाज, इसलिए राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DNA को देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो DNA को देखने के लिए जो प्रयोग में लाया जाता है वो आपका जो है वो है इथिडियम ब्रोमाइड, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है DNA तत्व जिसमें स्थिति परिवर्तन की योग्यता होती है कहलाती है। तो वो जो है आपका कहलाती क्या है, तो इंट्रान, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्योगज DNA टीके हैं। पुनर्योजन DNA टीके क्या है भाई, तो ये जो है आपका वो है इम्यूनोजेनिक प्रोटीन है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं जीवाणुओं में, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि PCR विधि आवश्यक है। तो PCR विधि जो है आवश्यक वो DNA संवर्धन में है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकृति में रेसिस्ट्रेक्शन एंजाइम किसके DNA को काटता है। तो ये जो है आपको विषाणु के DNA को काटता है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है PCR से जांच होती है। तो PCR से जो जांच होती है वो कैंसर का होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कटे हुए DNA के चिपचिपे सिरों को जोड़ा जाता है। तो चिपचिपे सिरे को जो जोड़ा जाता है वो जोड़ा जाता है लाइगेज एंजाइम द्वारा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिबंध एंजाइम की खोज की थी। तो प्रतिबंध एंजाइम की खोज स्मिथ और नाथसन ने की थी, इसलिए राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एगारोज जेल प्राप्त किया जाता है। तो एगारोज जेल जो है वो प्राप्त किया जाता है समुद्री घास से, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है टैक DNA पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त किए जाते हैं। तो ये एंजाइम जो प्राप्त किए जाते हैं वो थर्मस एक्वेटिक्स से किए जाते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़कर उसके DNA एवं अन्य वृहद जैव अणुओं को मुक्त करने हेतु इनमें से कौन एंजाइम प्रयुक्त होता है। तो इसमें से जो एंजाइम आपका प्रयुक्त होता है वो होता है लाइसोजाइम, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज है। तो ये क्या है भाई, तो ये है आपका DNA को विशेष स्थल पर काटना, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो जाने जाते हैं वो आपको आणविक कैंची के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उच्च तापमान पर भी सक्रिय होता है। तो उच्च तापमान पे भी जो सक्रिय होता है आपका वो है टैक पॉलीमरेज, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पुनर्योजन DNA प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन इनमें से कौन है। तो यहाँ जो प्रथम मानव हार्मोन था वो था इंसुलिन, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि GAATTC किस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का अभिज्ञान स्थान है।
तो ये जो है आपका इको आर आई का है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि प्लाज्मिड है एक, तो प्लाज्मिड एक क्या है, तो प्लाज्मिड एक जीवाणु कोशिका में अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली स्थित जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का नाम है, तो दिल्ली स्थित जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का नाम है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रांसजेनिक पौधे उत्पन्न करने के लिए ट्यूमर प्रेरित प्लाज्मिड प्राप्त किए जाते हैं, तो यहाँ जो आपको जो प्राप्त किए जाते हैं वो किए जाते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस द्वारा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पौधे में आनुवांशिकी अभियांत्रिक के लिए निम्न में से कौन सर्वाधिक प्रयोग होता है, तो जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है वो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए डीएनए प्राप्त किया जाता है, तो डीएनए प्राप्त जो आपको किया जाता है वो है श्वेत रुधिर कणिकाओं से, इससे भी प्राप्त किया जाता है, बाल झड़ कोशिकाओं से ये भी प्राप्त किया जाता है, देह स्राव से ये भी प्राप्त किया, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिकॉम्बिनेंट तकनीक की खोज की गई, रिकॉम्बिनेंट तकनीक की खोज जो की गई आपका वो किया गया डॉक्टर हरगोविंद खुराना द्वारा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आणविक जीन अभियांत्रिकी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ जो आपको प्रयोग किया जाता है वो है तंबाकू का, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस तकनीक के द्वारा रूपांतरित प्रतिजैविक उत्पाद होता है, तो यहाँ पे जो आपका उत्पाद है वो है आनुवांशिक अभियांत्रिकी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट की खोज की थी, तो मानव जीनोम प्रोजेक्ट की खोज जो की थी वो फ्रांसिस कोलिंस तथा रोड्रिग्स ने की थी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि टीआई प्लाज्मिड प्राप्त होता है, तो टीआई प्लाज्मिड जो है वो आपको प्राप्त होता है एग्रोबैक्टीरियम द्वारा, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन गन इनमें से किसके लिए उपयुक्त है, तो जीन गन जो है वो संवहकों के साथ जुड़कर पुनर्योजन डीएनए का निर्माण के लिए उपयुक्त है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। इस तरीके से मैंने आपको जो है बायोलॉजी का चैप्टर 11 कंप्लीट करा दिया है। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें ताकि आपको भी और आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।